हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ओसवाल सैंपल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में बता रखा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि आपको 600 किलोमीटर के एक डिस्टेंस को कवर करना है फ्लाइट ने, जिसमें क्या हुआ कि बैड वेदर के कारण जो है स्पीड रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से, और फ्लाइट का टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट से। आपको ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पता करनी है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओरिजिनल स्पीड एक्स मान लेनी है कि ओरिजिनल स्पीड जो है वो एक्स किलोमीटर होगी, और जो न्यू स्पीड होगी ना, क्योंकि 200 किलोमीटर कम हो गई है तो न्यू स्पीड होगी एक्स माइनस 200 किलोमीटर। यहाँ पे अब आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट द ओरिजिनल स्पीड, जो ड्यूरेशन होगी फ्लाइट की ओरिजिनल स्पीड से जो कि एक्स किलोमीटर थी, वो 600 अपॉन में एक्स मानेंगे हम, क्योंकि 600 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, तो 600 किलोमीटर अपॉन में एक्स मानना है आपको। और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट रिड्यूस स्पीड, अब जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है रिड्यूस स्पीड से जो कि 200 किलोमीटर रिड्यूस हो गई थी, तो 600 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 200 आपको करना होगा। अब आगे सोल्व करना है। टोटल टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया 30 मिनट से, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है 600 अपॉन में x माइनस 200, माइनस का साइन मेंशन करके जो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड से ड्यूरेशन थी वो 600 अपॉन में x थी, माइनस मेंशन करके इक्वल में आपको 1 अपॉन में 2 लिखना है। 1 अपॉन में 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स को आप 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाई x माइनस 200 आएगा। x माइनस 200 से x माइनस 200 हमारा रिमूव हो जाएगा, और x को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600x आएगा। सेम इसी तरीके से x को x से रिमूव करेंगे आप यहाँ पे, तो x माइनस 200 होगा, जिसको आपको 600 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल में 1/2। अब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 600x है, ये माइनस 600 मल्टीप्लाई x करेंगे तो माइनस 600x होगा, जो कि हमारा रिमूव हो जाएगा। अब माइनस 600 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1,20,000 आएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 200x हो जाएगा, क्योंकि x को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा अब यहाँ पे आपको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000, क्योंकि 2 को जब 1,20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आएगा। अब यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो दो ऐसे आपको टर्म पता करनी है जो मल्टीप्लाई करके 2,40,000 आ जाए माइनस का, और प्लस माइनस करके माइनस 200x आ जाए। तो माइनस 600x और प्लस 400x ही ऐसी टर्म है जिसको माइनस करेंगे तो माइनस 200x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2,40,000 आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा। यहाँ पे आपको तो जो टर्म आएगी कॉमन लेके वो x माइनस 600 और x प्लस 400 होगी, इक्वल में आपको जीरो पुट करना है। जब x माइनस 600 के इक्वल में जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 600 आएगी, और जब x प्लस 400 के इक्वल में जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 400 आएगी। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलना है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड होगी ना एयरक्राफ्ट की, वो 600 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहाँ पे जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की वो 600 किलोमीटर पर आवर है, ये ओरिजिनल स्पीड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ड्यूरेशन पता करनी है। तो 600 अपॉन में 60 कर देंगे आप, तो ये 1 आवर की ड्यूरेशन होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ड्यूरेशन पता करनी है। तो 600 अपॉन में x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, x हमारे पास हमने कितना माना है, x हमने 60 माना है। तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास 1 आवर की ड्यूरेशन आएगी, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो पर आवर की स्पीड निकली है 600 किलोमीटर। तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर की ड्यूरेशन आई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do subscribe this channel. Thanks for watching.